हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पांडे जी एजुकेशनल में। आज हम लोग क्लास 10th संस्कृत चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पाटलिपुत्र वैभवम, उसके कुछ महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये सब जो क्वेश्चन है इसका आप लोग इतिहास जब पलटिएगा तो ये बहुत बार ही बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है बिहार बोर्ड की तरफ से। तो ये सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इस पर आप बहुत ज़्यादा अच्छा तरीके से ध्यान दीजिएगा। बेसिकली जो इस साल 2023 में बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं उन लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि वो सब जो है इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें ताकि उनको सभी चीज़ अच्छी तरीके से समझ में आए। और इस वीडियो में हम इस चैप्टर का बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत बार पूछा गया है एग्ज़ाम में वैसा वैसा क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें। इस वीडियो से एक दो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। तो आप लोग इसी टाइप का क्वेश्चन को आप लोग ध्यान में रखिएगा तो आपको संस्कृत में लगभग 90 नंबर से ऊपर का मार्क्स आ सकता है, क्योंकि संस्कृत एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप हिंदी में जिसमें क्वेश्चन आंसर पूछता है तो आप लोग ध्यान से बनाइएगा तो बन जाएगा। और चलिए आज का इस क्लास को हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, क्लास 10th संस्कृत चैप्टर नंबर 2 है पाटलिपुत्र वैभवम। इसके बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अभी हमारे पास। और लास्ट में, वीडियो के लास्ट में हम आपको एक इंटरेस्टेड सवाल देंगे, आप लोग को उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आप लोग बने रहिए, देखते हैं किनको किनको ये सवाल आता है। चलिए, पहला क्वेश्चन है प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में से पटना के विभिन्न नामों का उल्लेख करें। इसका कहने का मतलब ये है कि प्राचीन संस्कृत का जो ग्रंथ है उसमें पटना का कौन कौन नाम मिलता है, पटना का उसमें कौन कौन सा नाम है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। देखिए, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में पटना का नाम पुष्पपुर, कुसुमपुर, पाटलिपुत्र इत्यादि मिलता है। कौन कौन मिलता है? जो प्राचीन संस्कृत ग्रंथ है उसमें पटना का नाम पुष्पपुर, कुसुमपुर और पाटलिपुत्र इत्यादि पटना के प्राचीन संस्कृत ग्रंथ में इसका ये सभी नाम मिलता है। तो इस बात को आप लोग अच्छी तरीक़ा से ध्यान दीजिएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में क्या कहा था। तो जो भगवान बुद्ध थे वो पटना के संबंध में बहुत कुछ बताए थे। जैसे देखिए, भगवान बुद्ध ने पटना के विषय में ये कहा था कि ये गांव महानगर होगा, परंतु वो बोले थे कि ये गांव महानगर हो जाएगा परंतु यहाँ आपसी झगड़ा, कैसा झगड़ा? आपसी झगड़ा, कलह कलेश इसको बोल सकते हैं। आग तथा बाढ़ के भय से यह जगह जो है, यह आपसी झगड़ा आग तथा बाढ़ के भय से सदैव पीड़ित रहेगा। ये भगवान बुद्ध पहले ही बताए थे कि ये जो गांव है ये महानगर बन जाएगा। पहले तो पटना गांव था, तो बताए थे कि ये जो गांव है ये महानगर हो जाएगा, परंतु यह आपसी झगड़ा, कलह कलेश, आग तथा बाढ़ के भय से सदैव पीड़ित रहेगा। और ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। और शुरू वाला क्वेश्चन ये 2018 और 2021 दोनों बार पूछा गया है, तो इस सब क्वेश्चन को आप लोग ध्यान रखिएगा। ये सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीवीआई क्वेश्चन है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन 3 नंबर है, राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या कहा, क्या लिखा है। ये क्वेश्चन देखिए 2018 में पूछा गया है कि राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या लिखा। तो राजशेखर सबसे पहले ये जान लीजिए कि राजशेखर एक विदेशी व्यक्ति थे, जो कि राजशेखर एक बुक का रचना किया थे, काव्य मीमांसा। इसमें ये पटना के बारे में बताए थे। तो राजशेखर ने अपने काव्य मीमांसा में लिखा है कि पाटलिपुत्र शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था। ये राजशेखर जो विदेशी आदमी थे ये लिखे हैं अपने काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ में कि पाटलिपुत्र जो है वो शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र है। यहाँ अनेक संस्थान विद्यमान हैं, यहाँ अनेक संस्कृत विद्वान हुए हैं। ठीक, यहाँ पर अनेक संस्कृत विद्वान हुए हैं। यहाँ पाणिनि, पिंगल, पतंजलि आदि की परीक्षा ली गई है। किनकी? पतंजलि, पाणिनि, पिंगल इत्यादि की परीक्षा ली गई थी। ठीक, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ये 2018 में पूछा गया है कि राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या लिखा था। तो वो लिखे थे कि ये शिक्षा का एक बहुत अच्छा केंद्र है, महान केंद्र है। यहाँ पर पतंजलि, पाणिनि इत्यादि का क्या हुआ था? परीक्षा लिया गया था। इतना आप लोग बना करके लिख दीजिएगा बोर्ड एग्जाम में, तो एग्जामिनर आप लोग को नंबर दे देता है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा।
चलिए, पटना के मुख्य दर्शनीय स्थल का नाम बताएं। अगला क्वेश्चन 4 नंबर है कि पटना के मुख्य दर्शनीय स्थल का नाम बताएं। तो देखिए, पटना के मुख्य दर्शनीय स्थल में आपको लिख देना है कि आप जो जो चीज़ पटना में देखें या फिर पटना में जो जो चीज़ अवेलेबल है उसका नाम लिख देना है। तो देखिए, पटना एक प्राचीन नगर है। क्या नगर है? प्राचीन नगर है। यहाँ उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, संग्रहालय, गोलघर 2 बार लिखा गया है, कोई बात नहीं, इत्यादि यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। कौन कौन है? तारामंडल, जैविक उद्यान, संग्रहालय, न्यायालय, ये सब जो है यहाँ के मुख्य दर्शनीय स्थल है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उससे पहले यदि जो आप लोग चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम एक क्वेश्चन लास्ट में देने वाले हैं, उसका आप लोग आंसर बताइएगा। यदि आप लोग को आता है तो उसका आंसर ज़रूर आप लोग बताइएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि पाटलिपुत्र के वैभव पर प्रकाश डालिए। यानी कि इस प्रश्न का कहने का मतलब है कि पाटलिपुत्र का जो वैभव है इस पर प्रकाश डालना है, मतलब उसका क्या वैभव है, क्या कुछ है पटना के बारे में, उसको आपको बताना है। तो देखिए क्या है इसका आंसर। इसका आंसर आप लोग सिंपल भाषा में लिख सकते हैं कि पटना में जो जो चीज़ है आप उसके बारे में लिख दीजिए, इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए, पटना के बारे में और 2-3 लाइन आप लोग बढ़ा करके लिखिएगा तो एग्जामिनर खुश होकर के आप लोग को ज़्यादा नंबर देगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो देखिए, पाटलिपुत्र प्राचीन काल से ही अपने वैभव परंपरा के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ विदेशी यात्रियों ने भ्रमण किया है। कौन यात्री? विदेशी यात्री। यहाँ विदेशी यात्रियों ने भ्रमण किया है और इसके वैभव को अपनी रचनाओं में स्थान दिया है। क्या किया है? रचनाओं में स्थान दिया है। जो इसका वैभव है उसको अपना रचना मतलब अपना किताब में स्थान दिया है, किताब में इसका व्याख्या किया है। देखिए, आज पाटलिपुत्र पटना के नाम से जाना जाता है। आज पाटलिपुत्र किसके नाम से जाना जाता है? पटना के नाम से। यहाँ गोलघर, संग्रहालय, सचिवालय, तारामंडल इत्यादि दर्शनीय स्थल हैं। देखिए, यहाँ का जो दर्शनीय स्थल है, गोलघर, संग्रहालय, सचिवालय, तारामंडल और म्यूजियम वगैरह ये सब जो है, और क्या कहते हैं, जैविक उद्यान, गुरुद्वारा, ये सब जो है, ये सब बहुत ही दर्शनीय स्थल है। तो आप लोग इतना लिख देते हैं तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेगा और एक भी नंबर नहीं कटेगा। आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला देखिए 6 नंबर क्या प्रश्न है। 6 नंबर का प्रश्न देखिए कुछ इस प्रकार है कि आयुर्वेद के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन हैं? आयुर्वेद के प्रमुख ग्रंथ, ये क्वेश्चन आपको अटपटा लगेगा लेकिन यही सब क्वेश्चन पूछता है। देखिए 2021 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि आयुर्वेद के मुख्य ग्रंथ कौन कौन हैं। तो आयुर्वेद के मुख्य ग्रंथ में कश्यप संहिता, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और मेल संहिता, वेल संहिता तथा भारद्वाज संहिता में कश्यप संहिता को अति प्राचीन माना गया है। समझे? इसमें महर्षि कश्यप की संहिता को महान माना गया। देखिए, इसमें महर्षि कश्यप ने शंका समाधान की शैली में शंका समाधान ये देखिए, आयुर्वेदिक ग्रंथ मतलब कि जो आयुर्वेद का सिद्धांत है ये सब के बारे में बोला गया है। तो इसमें शंका समाधान की शैली में दुखात्मक रोग, उसके निदान, दुखात्मक रोग जो है उसका निदान, रोग का परिहार तथा रोग परिहार के साधन यानी कि औषधि, उसका दवाई, इन 4 विषयों का प्रतिपादन किया गया है। किसमें? आयुर्वेद के किस किस ग्रंथ में? तो आयुर्वेद के किस ग्रंथ में किया गया है? कश्यप संहिता में किया गया है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन और यह इसका लास्ट क्वेश्चन है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि पटना का गुरुद्वारा किसके लिए और क्यों प्रसिद्ध है? पटना का जो गुरुद्वारा है वो किसके लिए और क्यों प्रसिद्ध है, इसे आप लोग को बताना है। तो देखिए, पटना का गुरुद्वारा सिख संप्रदाय के लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। पटना का जो गुरुद्वारा है वो सिख संप्रदाय के लोगों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पटना सिटी में सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। क्या हुआ था पटना सिटी में? सिख धर्म के, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु के, कितना नंबर के गुरु? 10वें गुरु। पूछेगा कि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह। तो सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, इसलिए यहाँ प्रत्येक वर्ष देश विदेश से सिख धर्म के लोग आते हैं, दर्शन करने के लिए सिख धर्म के लोग आते हैं।
जिसके कारण यह प्रसिद्ध है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये किस लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ सिख धर्म के 10वें गुरु यानी कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, इसके लिए यह प्रसिद्ध है। और यहाँ पर क्या, सिख धर्म के 10वें गुरु का जन्म हुआ था और ये गुरुद्वारा यहाँ पर बना हुआ है, जहाँ पर देश विदेश से लोग आते हैं यहाँ पर दर्शन करने, और मेला लगता है तो उसका मतलब दर्शन करने आते हैं, भगवान का दर्शन करने आते हैं। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। इसी के कारण सिख धर्म के लिए ये प्रसिद्ध है, अति प्रसिद्ध है, बहुत महत्वपूर्ण है सिख धर्म के लिए गुरुद्वारा, क्योंकि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म यहीं पर हुआ था, पटना सिटी में। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। आशा करते हैं आपको ये प्रश्न बहुत ही अच्छा तरीका से समझ में आ गया होगा। और चलिए आज का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन देखिए क्या है कि आपको बताना है कि पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है। पटना का इतिहास जो है वो कितना वर्ष पुराना है, कितना वर्ष पुराना है। आपको कमेंट करके बताना है कि पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है। आपको ये बताना है कि पटना का इतिहास जो है वो कितना वर्ष पुराना है। आशा करते हैं ये आपको बहुत अच्छा तरीके से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हम इसी प्रकार का और वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आप लोग को अगली वीडियो में।